योजना लागू किया है तो मैया योजना के तहत आपको मालूम है पारा शिक्षकों का 4% पैसा घटा दिए। उसी तरह विधवा पेंशन का जो पैसा वो करीब 8-9 महीना से लोगों को नहीं मिल रहा है। और वो पैसा कहाँ चला गया? मैया योजना में। यहाँ की जनता ने उलगुलान कर दिया है कि जो ये धोखेबाज सरकार जो अभी है राज्य में, इस धोखेबाज सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। और उखड़ेंगे तब जब हम कमल फूल छाप में वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। महज कुछ ही दिनों में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में सभी नेता तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा हैं। सर, कल ही महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा से हर एक कदम में आगे हो जा रहे हैं। आपने कहा कि 500 रुपए में, आपके मैनिफेस्टो में, कि 500 रुपए में प्रति सिलेंडर दिया जाएगा। कल उन्होंने लागू कर दिया, उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया कि 450 में हम देंगे सिलेंडर। ऐसा है ना कि कल जो विपक्ष का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, ये जो मैनिफेस्टो में जो जो चीजों को चर्चा उन्होंने लगाया है, जो जो विषय को, वो पिछले बार भी 5 साल पहले उनका ये मैनिफेस्टो में ही सब चीजें थी। और जहां तक विषय है कि उनका जो कल जो गैस सिलेंडर में 450 में देंगे, तो पहले उनको बताना चाहिए कि वो पैसा कहां से लाए, रेवेन्यू जनरेट वो कहां से कर पा रहे हैं, कहां से होगा, इसको भी बतलाना चाहिए। और आज के दिन में देख लीजिएगा, वो मैनिफेस्टो तो जारी कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने मैया योजना लागू किया है, तो मैया योजना लागू किया है तो मैया योजना के तहत आपको मालूम है पारा शिक्षकों का 4% पैसा घटा दिए। मैंने जहां 19,000 मिलता था वहां आज के दिन में 18,000 मिल रहा है। उसी तरह विधवा पेंशन का जो पैसा वो करीब 8-9 महीना से लोगों को नहीं मिल रहा है। और वो पैसा कहाँ चला गया? मैया योजना में। तो लोग आए थे और लोग आकर के कह रहा है कि हम लोग का पैसा को उसमें लगा दे रहा है। और उसी तरह जो मैनिफेस्टो में इन्होंने गैस के बारे में कहा कि हम 450 रुपया में देंगे, इन्होंने तो डीजल पेट्रोल के बारे में भी कहा था। और डीजल पेट्रोल के बारे में भी कहा था, लेकिन कहाँ हुआ, कहाँ सक्सेस हुआ, कहाँ किसी को देने काम किया। तो इसलिए इनका जो मैनिफेस्टो है, यहाँ के लोगों को लोभ लोभावना, एक तरह से धोखा देने का काम करने वाला है। और भी जो विषय है वो सब विषय पिछले बार भी था, लेकिन एक भी चीजों पे वो जेएमएम वाले लोग और कांग्रेस की जो गठबंधन है, एक भी चीजों को धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। यही मैनिफेस्टो में 10 लाख रोजगार और नौकरी का भी जिक्र है दादा। पिछले बार उन्होंने 5 लाख रुपया का भी वादा किया था। 5 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी का भी वादा किया था। और 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 5 लाख वादा किया था कि वो भी सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी। तो कितने लोगों को मिला, बतलाना चाहिए कि हमने इतने लोगों को दिया। तो इसलिए वो केवल और केवल लोगों के बीच में भ्रमित करने का काम करने। 5 लाख लोगों को उन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद ये भी कहे थे कि जिसको नौकरी नहीं लगता है, जो डिग्री के अनुसार, हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार जो है, और ये गठबंधन की जो सरकार है, केवल और केवल यहाँ पर एक तरह से आश्वासन दे करके मैनिफेस्टो में अच्छी मैंने ऐसे बातों को डाल करके, जिससे कि लोगों को लगे कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं, लेकिन काम धरातल में एक भी इस 5 साल के अंदर में नजर नहीं आया। जिन जिन विषयों को लेकर के, जिन जिन चीजों को लेकर उन्होंने वादा किया था, उस वादा को ये निभाने का काम नहीं किए। अच्छा दादा, कितने आश्वस्त लग रहे हैं इस बार की खूंटी की जनता फिर आपके साथ रहेगी इस बार? देखिए, खूंटी एक ऐसा जगह है, हमारा ये वीर भूमि जगह है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। भगवान बिरसा मुंडा का एक तरह से कहेंगे कर्मभूमि, नहीं कहेंगे, उनका कर्मभूमि जन्मभूमि क्षेत्र है। और यहाँ के लोग बहुत सरल, और यहाँ के लोग अन्याय के विरोध में लड़ने वाले लोग हैं। आंदोलनकारी जगह है ये, हमारा उलगुलान का जगह है। और इस बार फिर से यहाँ की जनता ने उलगुलान कर दिया है कि जो ये धोखेबाज सरकार जो अभी है राज्य में, इस धोखेबाज सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। और उखड़ेंगे तब जब हम कमल फूल छाप में वोट देंगे, तभी लोग
उखड़ेगा। इसलिए सभी लोग तय कर लिए हैं, मन बना लिए हैं कि इस धोखेबाज सरकार जो पिछले चुनाव के समय जो सत्ता पक्ष थे उस समय इन्होंने जो वादा किया था चुनाव के समय में, उन वादाओं को नहीं निभाया और हर क्षेत्र में फेल है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की धरती से सब उलगुलान होगा और उलगुलान के साथ यही उलगुलान पूरे झारखंड प्रदेश में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमें ही वोट देना बेटी, इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in